आज आपके लिए बहुत ही अच्छा टॉपिक लेके आया हूँ। आज का विषय हमारा हनुमान चालीसा का है। हनुमान चालीसा से हम आप परिचित हैं। सभी लोग हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में सभी लोग हनुमान चालीसा का पाठ सदैव करते हैं और हनुमान चालीसा के पाठ के फल के बारे में आप सभी जानते हैं। कोई भी ऐसा नहीं है जो हनुमान चालीसा के बारे में नहीं जानता है। यह 40 लाइन की जो चौपाई होती है, इसे चालीसा कह के जानते हैं। हनुमान चालीसा की रचना 16वीं शताब्दी के हनुमान चालीसा की रचना 16वीं शताब्दी के महान कवि और संत गोस्वामी तुलसीदास जी ने की थी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने की थी। इसकी जो मूल रचना है यह तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस का हिस्सा ये नहीं है, बल्कि यह स्वतंत्र स्तुति है। इसे अवधी भाषा में लिखा गया है। यह 40 पंक्ति की होती है। इतनी 40 पंक्ति की। इसमें प्रभु के लिए 40 पंक्ति में ही पूरा सार दिया हुआ है। कहते हैं, जानकार लोग कहते हैं, विशेषज्ञ कहते हैं, जो काफ़ी अध्ययन करने के बाद बताए हैं कि इस चालीसा को पढ़ने से रामचरितमानस के बराबर पढ़ने का फल मिलता है। ऐतिहासिक रचना के हिसाब से अगर हम बताएं तो प्रचलित मान्यताओं के अनुसार तुलसीदास जी ने इसकी रचना तब की थी जब वह मुगल सम्राट अकबर ने उन्हें बंदी बना लिया था। कहा जाता है जो फतेहपुर सिकरी है, वहाँ अकबर का किला भी है। अकबर रहता था वहाँ, उसी के जेल में इन्हें रखा था। तो इसी जेल में ही हनुमान जी की प्रेरणा स्वरूप 40 पंक्ति की चौपाई इसी में लिख दी थी तुलसीदास महाराज जी ने। महत्वपूर्ण बातें हैं। आधुनिक विज्ञान के करीब मानते हैं। आधुनिक विज्ञान के करीब इसलिए मानते हैं, सत जोजन तेहु आनन कीन्हा। नियमित पाठ करने से इसका आत्मविश्वास की वृद्धि होती है, भय शोक का नाश होता है। वाणी में विनम्रता एवं स्वामी के प्रति अपार प्रेम व निष्ठा का भाव आता है। बल बुद्धि विद्या का अर्जन ध्यान होता है। हम सबसे पहले मांगते हैं, श्री गुरुचरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार, बरनौ रघुवर विमल जसु जो दायक फलचार, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि। तो पहले बल बुद्धि व विद्या की याचना करते हैं, यानी हम प्रभु श्री बजरंगबली महाराज से हम मांगते हैं बल और बुद्धि। तो एक बालक के लिए, एक छोटा सा बालक भी है, उसे सबसे पहले बल की आवश्यकता होती है ताकि वह अपने कार्यों को कर सके। बल हो तो वह खड़ा हो सके। फिर बुद्धि मांगता है वह तब जब वह उसे समझ आ जाए कि यह क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या सत्य है, क्या असत्य है, और कौन अपना है और कौन पराया है। तो यह बुद्धि हो जाती है, वह जान जाता है उन चीज़ों के बारे में। और विद्या जो है यह अर्जन का विषय है। विद्या को अर्जित किया जाता है, विद्या का अर्जन किया जाता है। विद्या का अर्जन किताब पढ़ने से, पुस्तक पढ़ने से, ध्यान की बातों को सुनने से मिलता है। और सदा ही अर्जन करने के पहले प्रभु का नाम लेकर अर्जन करने से हमें हमेशा ज्ञान प्राप्ति होती है सरलता से। मन की सकारात्मकता, श्रद्धा व स्वच्छता शांत मन से होता है। सुंदरकांड पाठ करने से हमें अवश्य लाभ मिलता है। इसका पाठ हमें नित्य प्रति करना चाहिए। अगर इसका पाठ आप रोजाना करते हैं तो आपको हमेशा आपका सम्मान बना रहेगा, आपका मान प्रतिष्ठा बढ़ती है और आपको ज्ञान की वृद्धि होती है। धन्यवाद दोस्तों।